कुरूद में स्थित इन्वेंचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान है जहां खेल, व्यायाम और अच्छी शिक्षा के साथ साथ स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस संस्था का संचालन डायरेक्टर दीपक अग्रवाल, विजय केला और महेश केला के द्वारा किया जा रहा है। प्रिंसिपल शिल्पा केला के नेतृत्व में स्कूल में स्टूडेंट की पढ़ाई और गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे संवाददाता रुपेश साहू ने प्रिंसिपल शिल्पा केला से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने स्कूल की विभिन्न गतिविधियों और स्टूडेंट के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज हम एक ऐसे बेहद ही खास मेहमान से शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा करने जा रहे हैं जो इन्वेंचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरूद की प्रिंसिपल है और लगातार उनका मेहनत रंग ला रही है। लगातार विद्यालय का नाम आज फर्श से उठकर अर्श पर चला गया है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो इन्वेंचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरूद क्षेत्र ही नहीं अपितु जिले में एक अपना अलग नाम है। हम बात करवाते हैं और मुखातिब करवा रहे हैं शिल्पा महेश केला जी से। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। मैं साधना न्यूज़ चैनल से धन्यवाद करना चाहूँगी। वे लगत हमारे साथ में बने हैं। पिछले 3 साल से वो लगातार हमारे स्कूल में आते हैं, स्कूल की गतिविधियाँ देखते हैं और बच्चों का मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही इनका साथ हमारे साथ बने रहे, इसलिए मैं साधना चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिल्पा मैम, महत्वपूर्ण सवाल आपसे करेंगे। एजुकेशन को आप किस पर्पज़ से देख पा रहे हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहें? सर, एजुकेशन का मेन पर्पज़ ही जो है ज्ञान, बच्चों में ज्ञान को बढ़ाना, उनका कौशल बढ़ाना, उनका सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से उनका मनोबल उनका निर्माण करना और जीवन में जो है वो आगे तरक्की के तौर पे बढ़े और अपने जीवन में कुछ अपने कदमों पे खड़े होकर कुछ आगे अपना विकास कर सके, अपना विकास और साथ में गाँव का, देश का निर्माण कर सके, आगे बढ़ा सके। इसी 13 साल आपके विद्यालय को हो गया। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ अन्य विधाओं पर भी इन्वेंचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल काम कर रही है। किस प्रकार से टीचरों को आप अपॉइंट करते हैं, किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, फैसिलिटी किस प्रकार से, ये हम जानेंगे आपसे। सर, शिक्षकों के बारे में बताना चाहूँगी आपको। शिक्षक जो है यहाँ पे वेल क्वालिफाइड रखे जाते हैं। उनके पास में उनकी डिग्री, साथ में व्यावसायिक जो शिक्षा के लिए लगने वाली डिग्री है, डीएलएड और बीएलएड, ये होना ज़रूरी है। साथ में उनके पास अगर अनुभव है तो ये देखते हैं, और अनुभव अगर नहीं भी है तो हमारे जो अनुभवी शिक्षक है उनके अंतर्गत उनको असिस्टेंट टीचर के रूप में रखा जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। साथ में टीचर का जो है पोटेंशियल कैसा है, प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, लर्निंग वो कितना करना चाहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या है, ये सब चीज़ देखा जाता है। क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है, उनका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा तो वही चीज़ जो है बच्चों में भी निर्माण हो सकती है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपन शिक्षकों का यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। सर, शिक्षा के लिए जैसे एक वेल फैसिलिटी बिल्डिंग के साथ साथ बेहतर जो है टीचर शिक्षकों के साथ साथ एक इन्वायरमेंट काम करता है एजुकेशन पर्पस से। तो मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए, बिजली पानी के साथ साथ एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कैसे कर पा रहे हैं? सर, शिक्षा के मूलभूत सुविधा के बारे में बात करें तो जैसे कि जो बेसिक सुविधा होना चाहिए, अच्छा पानी, स्वच्छता को लेकर है। उसके अलावा जो है बिल्डिंग तो आपके पास आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग अपने पास प्रॉपर उपलब्ध है। बच्चों की बैठक व्यवस्था व्यवस्थित है, शिक्षक पर्याप्त है, टॉयलेट बाथरूम जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। स्वच्छता के लिए स्कूल में जो है 6 आया दीदी अपन ने रखी हुई है, 2 चौकीदार है। ये जो है बार समय पे पूरा ये होता है। और टीचर लोग में एक हेड डिपार्टमेंट बनाया गया है जो पूरे स्कूल को रोज़ आके पहले देखता है, निरीक्षण करता है कि स्कूल प्रॉपर व्यवस्था पर रखा गया है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं करके। साथ में बच्चों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों को योगा कराया जाता है। उनको खेलकूद में विशेष रुचि दिलाने के लिए अलग अलग खेल उनको करवाया जाता है ताकि उनका व्यक्तिगत और सामाजिक के कौशल के साथ में, ज्ञान के साथ में उनका शारीरिक विकास भी अच्छे रूप से हो सके करके। बच्चों का जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इस प्रकार से कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार बेहद ज़रूरी है। वर्तमान शिक्षा नीति, ये सारी चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं और क्या क्या विद्यालय में नवाचार की आवश्यकता है और आप लोग कर रहे हैं? सर, मेन बच्चों में ना आजकल की टेक्नोलॉजी को लेके ज़्यादा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के वजह से आजकल हर बच्चा जो है मोबाइल से जुड़ा हुआ है और साथ में उनके उनको कंप्यूटर का एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही है। आजकल अपने यहाँ कंप्यूटर लैब बना हुआ है, साइंस लैब बना हुआ है। साइंस लैब में साइंस के मॉडल के अलावा
एक ह्यूमन स्केलेटन वगैरह भी दिया हुआ है। उसके बाद में रीढ़ की हड्डी के बारे में है, पेल्विक गर्डर है, पेक्टोरल गर्डर है, ये सब के भी मॉडल वहाँ पे रखे हैं ताकि बच्चे उनको देखे कि शरीर उनमें क्या होता है, क्या रचना होती है, क्या संरचना होती है, ये सब देख सके, कर सके और उसको हुबहू भी देखकर वो समझ सके कि उनके शरीर में क्या चीज़ें होती है करके। और इसी के अलावा जो है नवाचार के तौर पे हम बच्चों के आध्यात्मिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो है टेक्नोलॉजी से इतने जुड़ गए हैं सर कोविड के बाद में कि बच्चों का आध्यात्मिक विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। और जब तक बच्चों में आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तब तक कि वो जीवन में सही और गलत का समझ नहीं कर पाएंगे। तो अपन इसके वजह से नवाचार के तौर पे बच्चों पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आध्यात्मिक पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेंट्रल स्टेट की अगर बात की जाए तो सरकार जो है आरटीई के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। आरटीई जो 2009 के अधिनियम के तहत होता है, ये जो है किस प्रकार से काम कर रही है और आपके यहाँ कितनी सीट और कितने बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? सर जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अपने स्कूल को 14 साल हो गया है, तो 14 साल से अभी तक हमारे बच्चे स्कूल में 56 बच्चे जो है जो आरटी के तहत पढ़ रहे हैं। और इस सत्र में भी जो है हमें हर सत्र पिछले साल अपने को 8 सीट 9 सीट मिला था, उसके पहले साल 7 सीट मिला था। इस साल भी बढ़कर जो है 11 सीट अपने को आरटी का मिला है और इसमें पूरी तरीके से प्रवेश हो चुका है। शिक्षा सत्र चालू हो गया है सर। और इसके अलावा सभी बच्चों को भी मतलब जैसे बाकी बच्चे आते हैं उन्हीं के ऊपर भी समान तरीके से उनके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो हमारे साथ अभी चर्चा कर रही थी शिल्पा महेशकेला जी, एडवेंचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरूद की प्रिंसिपल है। लगातार काम कर रही है, बेहतर शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए विद्यालय को जाना जा रहा है। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़ धमतरी।